जय श्री विश्वकर्मा मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, कैसे पहचाने कि घर में वास्तु दोष है। यदि किसी के घर में अग्नि प्रकोप हो गया है, किसी भी कारण आग लग गई है, तो समझ लें कि उस घर में वास्तु दोष है। यदि किसी की टंकी, पानी की टंकी अचानक फूट गई है, तो जान लें कि उस घर में वास्तु दोष है। यदि किसी की दीवार, मकान की दीवार अपने आप बैठ गई है, उसमें दरार आ गई है, तो वहाँ भी वास्तु दोष है। यदि किसी की छत बैठ गई है या झुक गई है या उसमें दरार आ गई है, तो वहाँ भी वास्तु दोष है। यदि घर का गेट बैठ गया है, उसकी दीवारें टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, गेट टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो यह भी वास्तु दोष का कारण है। यदि घर में टॉयलेट टैंक लीक हो गया है या फूट गया है, यह भी वास्तु दोष का कारण है। यदि मकान में अचानक से दीवारों में अकारण ही सीलन रहती है, यह भी वास्तु दोष का कारण है। यदि घर की, मकान की फर्श बैठ गई है या टूट फूट हो गई है, तो यह भी वास्तु दोष का कारण है। यदि मकान में चोरी हो गई है, तो यह भी वास्तु दोष का कारण है। और यदि आपकी दुकान है, कोई दुकान में चोरी हो गई है, तो वह भी वास्तु दोष का कारण है। यदि आपकी दुकान में आपकी कोई मशीन बार बार जल रही है, बार बार नुकसान हो रहा है, तो वह भी वास्तु दोष का कारण है। आपके औजार बार बार टूट रहे हैं, बार बार फूट रहे हैं, यह भी वास्तु दोष का कारण है। आपके दुकान की फर्श बैठ गई है या छत बैठ गई है, यह भी वास्तु दोष का कारण है। आपके पास कई गाड़ियों की ट्रांसपोर्ट है, ट्रक आदि हैं, और उन गाड़ियों में बार बार नुकसान हो रहा है, बार बार वह खराब हो रही हैं, और यदि उनमें अचानक से एक्सीडेंट हो रहे हैं और चोरियां हो रही हैं, यह भी वास्तु दोष का कारण है। मित्रों, यदि इस प्रकार के वास्तु दोष हैं, तो यान का अलग वास्तु दोष है और मकान का अलग वास्तु दोष है। स्थिर वास्तु और चलत वास्तु। तो क्या करें? इन सब नुकसान से बचने के लिए वास्तु की पूजा अवश्य करवाएं। पहले मकान को ठीक करवाएं, फिर वास्तु की पूजा करवाएं, और वास्तु के साथ साथ भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा करवाएं, क्योंकि अष्ट धातु के स्वामी यही हैं, यान के स्वामी यही हैं। तो भगवान विश्वकर्मा 64 कलाओं के स्वामी हैं, सभी आयुधों के स्वामी यही हैं। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम।